हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश। और प्रकाश में अपन जो है वो दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में गोलीय दर्पण पढ़े थे। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा। उसके बाद में चिन्ह परिपाटी पढ़ी। चिन्ह परिपाटी के बाद में अपन अब देख रहे हैं दर्पण सूत्र। देखो बच्चों, दर्पण सूत्र मतलब दर्पण का वह सूत्र जिसमें उसके प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य क्या हो संबंध स्थापित होता है, तो वो कहलाता है दर्पण सूत्र। तो संबंध को स्थापित करने के लिए अपने पास ये डायग्राम है। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर यहाँ से अपन जो है एक कोई भी स्रोत बिंब ले लिया, उससे किरणों की बौछार करवा रहे हैं, किरण डाल रहे हैं। तो एक किरण जो है वो मुख्य इसके समानांतर होकर मुख्य फोकस से गुजर रही है और दूसरी प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होती हुई मुख्य इसके समानांतर गुजर रही। और जहां पर दोनों काटेंगे वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब तथा दर्पण के मध्य की जो दूरी थी उसको नाम दे दिया ए, स्मॉल ए। बिंब प्रतिबिंब तथा दर्पण की मध्य की दूरी को दे दिया स्मॉल बी, तथा फोकस दूरी का जो एफ और ओ के मध्य जो फोकस दूरी है उसको नाम दे दिया सी। ये बिंदु नाम दे दिए। बिंब को पी क्यू तो प्रतिबिंब को पी डैश क्यू डैश। ठीक है बच्चों, ये बिंदु यहाँ पे एल और यहाँ पे एम। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अपने को इससे दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न करना है। तो अपन सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू एफ। त्रिभुज पी क्यू एफ ये वाला, एवं त्रिभुज एम ओ एफ ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज एक रूप से समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि इनके दोनों कोण क्या है? समान है, इसलिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और इनकी ये जो भुजा है वो दोनों के लिए क्या है? उभनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों ओ व एम इतने पास हैं कि इन्हें सरल रेखा में माना जा सकता है। ओ एम एफ ये बिंदु और ये बिंदु, ये अपने को डायग्राम में बहुत अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये दोनों इतने पास में हैं लगभग, इनको एक सरल रेखा माना जा सकता है। इस रेखा को सीधी रेखा माना जा सकता है। जब ये सीधी रेखा मानी जा सकती है तो ये रेखा और ये रेखा की जो ऊंचाई होगी दोनों के बराबर होगी नहीं होगी? मतलब अपन कह सकते हैं ओ एम बराबर कह सकते हैं पी डैश क्यू डैश। तो ओ एम बराबर कह सकते हैं पी डैश क्यू डैश। ठीक है बच्चों, तो ओ एम बटा हो जाएगा पी क्यू ये वाली रेखा। ठीक है, बराबर ओ एफ बटा पी एफ, ओ एफ बटा पी एफ ये वाली। ठीक है बच्चों, तो जब इसको बराबर कह दिया आपने, अब ये है और ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर हैं तो इससे बराबर ही हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आगे। तो अब ये जो ओ एफ है, ओ एफ ये कितनी है? सी। अपन ले लिया सी तो यहां रख दिया सी। पी एफ ये है। अब ये पी एफ कितनी है? देखो बच्चों, ये पी ओ, देखो पी एफ कैसे निकालेंगे इसमें से, यही है बस इसमें समझने की चीज। पी ओ बराबर मैं कह सकता हूं पी एफ प्लस एफ ओ या ओ एफ। पी ओ बराबर कंप्लीट दूरी डिस्टेंसिंग है यहाँ पे पी ओ, तो पी ओ बराबर मैं कह सकता हूं बच्चों पी एफ प्लस ओ एफ या एफ ओ। तो पी एफ अपने को पता नहीं है, ओ एफ अपने को पता है कितनी है? सी। तो ओ एफ आ गई सी प्लस पी एफ ऐसी कैसे रहेगी? अब पी ओ यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ए, तो ये ए, तो पी एफ बराबर हो गया सी माइनस ए, सॉरी ए माइनस सी को उधर पक्षांतरण होने पे ये राशि माइनस में हो जाएगी, तो ए माइनस सी। ऐसे कर लेते हैं, देखो इधर रख लेता हूं इसको, ए माइनस सी बराबर पी एफ। तो ये पी एफ आ गई इससे, तो पी एफ की जगह रख दिया ए माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये है पी एफ इक्वल टू कैसे निकालेंगे आ गया पता। अब इसके बाद है बच्चों देखो, इसी प्रकार चूंकि पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एम, पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एम बराबर है, कोई डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं इसमें।
इसीलिए पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू, पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू बराबर बराबर क्या हो जाएगा। अब पी डैश क्यू डैश किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है, तो ये ओ एम के बराबर है। ठीक है बच्चों, फिर पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं, तो पी डैश क्यू डैश ओ एम की जगह, तो पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश क्या हो गया यहाँ पे सी, तो सी बटा ए माइनस सी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया इन दोनों त्रिभुजों की बात। अब नेक्स्ट इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो इसी प्रकार चूंकि इसी प्रकार समरूप त्रिभुज ओ एल एफ, ठीक है बच्चों, ओ एल एफ तथा सी क्यू डैश एफ या एफ क्यू डैश सी, पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ, सॉरी सी नहीं एफ, पी डैश क्यू डैश एफ। ठीक है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो इसी में भी इसी प्रकार ओ एल बटा पी डैश क्यू डैश, ओ एल बटा पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ बटा पी डैश एफ, ओ एफ बटा पी डैश एफ, पी डैश एफ। ठीक है बच्चों, अब ये ओ एफ तो आ गई सी, लेकिन अब पी डैश ओ कैसे निकालें, तो पी डैश ओ देखो बच्चों, पी डैश ओ बराबर मैं कह सकता हूं पी डैश एफ प्लस ओ एफ, ये कह सकता हूं पी डैश ओ बराबर मैं कह सकता हूं पी डैश एफ प्लस एफ ओ या ओ एफ। ठीक है बच्चों, अब पी डैश ओ ये वाली है और ये कितनी है बी, स्मॉल बी बराबर पी डैश एफ पता नहीं, तो पी डैश एफ प्लस ओ एफ कितनी है सी, तो ये हो जाएगी बी माइनस सी बराबर पी डैश एफ। ठीक है बच्चों, ऐसे निकल जाएगी आगे बच्चों। तो ये वाली, तो ये रख दिया मान पी ओ बराबर बटे पी डैश ओ डैश बराबर सी अपॉन बी माइनस सी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 को जब रखेंगे तो समीकरण 1 बटा 2 करेंगे, तो सी अपॉन ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बटा ए गुणा होके ए स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए बी फिर ए सी माइनस में, अब ये बी सी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सी से सी कट जाएगा, सी से सी काट दिया, अब बच जाएगा बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, ये भी इधर चला गया बच्चों, पक्षांतरण हो गया पूरी राशि का। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी जैसा है, ये राशि पूरी पक्षांतरण हो गई। कैसे देख लो एक बार, अपने पास था ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब आप ये कहोगे इससे पहले तो प्लस सी प्लस आ रहे थे, अब माइनस से माइनस अब प्लस हो गए, कैसे अचानक ही, तो देखो ये दोनों कट गए। ठीक है बच्चों, अब देखो ए बी ऐसा कैसा है, अब ए बी बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में होगी, तो ए सी प्लस बी सी पक्षांतरण होने के बाद, तो ए बी बराबर ए बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में अपने को मान रखने हैं, प्रत्येक पद में ए बी सी डी का भाग देंगे, प्रत्येक पद में ए बी सी डी का भाग देंगे, तो यहाँ पे ए बी सी कट जाएगा, यहाँ पे ए सी कट जाएगा, यहाँ पे ए बी कट जाएगा और बच जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। अब 1/a क्या है, u, a बराबर होगा u, u क्या है, बिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी। ठीक है बच्चों, और b क्या है, ये b क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो ये जाएगा v, और c क्या है, स्मॉल f, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। तो इससे अपने फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/u प्लस 1/v
बराबर 1/f, ए बराबर यू बराबर बिंब दूरी, बिंब दूरी, बी बराबर वी बराबर प्रतिबिंब दूरी, और सी बराबर स्मॉल एफ बराबर फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपने को दर्पण सूत्र निकालना होता है। उतारो बच्चों इसको। हालांकि बच्चों कभी एग्जाम में डेरिवेशन पूछी नहीं है आज तक, लेकिन अपने बुक में दी हुई है तो हो सकता है कभी पूछ ले। बाकी आज तक ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं जिसमें डेरिवेशन पूछी गई हो। एक बार और देख लो बच्चों। सबसे पहले अपन क्या, एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण पर क्या किया, यहां से एक बिंब रखा और बिंब से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दी और एक किरण जो है वो मुख्य फोकस से गुजार दी। मुख्य फोकस से समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर वाली कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस वाली मुख्य अक्ष के समानांतर, और जहां पर काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बिंब को कह दिया पी क्यू, प्रतिबिंब को कह दिया पी डैश क्यू डैश। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ओ है ही, ऊपर वाला बिंदु को एल और नीचे वाले पॉइंट को कह दिया एम। अब यहाँ पे ओ एल और क्यू के मध्य की दूरी व्यू, जिसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, उसको ए से डिनोट कर दिया, प्रतिबिंब दूरी को बी से डिनोट कर दिया, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एफ व त्रिभुज एफ एम ओ या ओ एम एफ कैसे भी कर सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि इनके कोण क्या है, बराबर है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो अपन मान सकते हैं कि OM जो है वो बिल्कुल छोटी है। तो छोटी है तो ये एक सीधी रेखा मान सकते हैं, तो OM बराबर कह सकते हैं P डैश Q डैश, P डैश Q डैश या P Q। ठीक है बच्चों, तो अब अपन लिख सकते हैं OM बटा PQ, OM बटा PQ, तो OM बटा PQ बराबर OF बटा PF, OF बटा PF। इसके लिए ये भुजा, इसके लिए ये भुजा, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो OM बटा PQ भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, तो OM बटा PQ बराबर OF बटा PF। ठीक है बच्चों, अब यहां पे OM बटा PQ कर दिया, OF बटा PF कर दिया, तो अब देखो बच्चों OF की वैल्यू क्या है, OF है स्मॉल c, तो स्मॉल c रख दिया। फिर PF, तो PF अपने को दिया हुआ है नहीं, तो निकालना है। किससे निकालेंगे, PO माइनस OF से PF आ जाएगी, तो PO बराबर PF प्लस FO, तो PO दिया हुआ A बराबर PF अपने को निकालनी है, F दिया हुआ C, तो A माइनस C बराबर PF, तो PF बराबर आ गई A माइनस C, तो PF बराबर लिख दिया A माइनस C। चूंकि P डैश Q डैश बराबर OM है, बराबर है, लगभग इक्वल है, इसीलिए P डैश Q डैश बटा PQ। अब OM की जगह क्या कर दिया, P डैश Q डैश, क्योंकि ये लगभग क्या है, बराबर, तो P डैश Q डैश बटा PQ बराबर C अपॉन A माइनस C। इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब, ये और ये त्रिभुज LOF व FP डैश Q डैश। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज
ओ एल एफ तथा पी डैश क्यू डैश एफ में ओ एल बटा पी डैश क्यू डैश, ओ एल बटा पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ बटा पी डैश एफ, ओ एफ बटा पी डैश एफ। ठीक है बच्चों, सेम उसी प्रकार अब ओ एफ ये दूरी है सी सी, पी डैश एफ ये दी हुई नहीं है तो ये कैसे निकालेंगे, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा के, तो पूरी दूरी क्या है पी डैश ओ बराबर अपन कह सकते हैं पी डैश एफ प्लस ओ एफ। तो पी डैश ओ अपने को दी हुई है कितनी स्मॉल बी बराबर पी डैश एफ अपने को निकालनी है, ओ एफ अपने को दी है सी, तो बी माइनस सी आ जाएगी, तो हो जाएगी बी माइनस सी, ये ऊपर निकाला हुआ ये रहा, तो ये हो गई बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो पी डैश ओ एल अपॉन पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ अपॉन पी डैश एफ बराबर सी अपॉन बी माइनस सी। तो ओ एल बराबर पी क्यू, अब ओ एल लगभग पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर पी डैश क्यू डैश बराबर सी अपॉन बी माइनस सी, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, ऊपर लिख के बताता हूं एक बार आपको। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 अपने पास है पी डैश क्यू डैश बराबर पी क्यू। अब इसको क्या करना है, अपने को उल्टा लिखना है। ठीक है, उल्टा करके, तो उल्टा करके लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू बराबर लिखनी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही सी अपॉन ए माइनस सी बराबर बी सी अपॉन सी, बी माइनस सी अपॉन सी। ठीक, अब ये समीकरण है, इस समीकरण को सरल करेंगे तो बन जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी बराबर 1। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। तो प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर ए बी सी का भाग देंगे तो यहाँ ए बचेगा तो 1 बटा ए, यहाँ बी बचेगा तो 1 बटा बी, यहाँ पे सी बचेगा तो 1 बटा सी, तो 1 बटा बी प्लस 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी। 1 बटा ए क्या है यहाँ पे बिंब दूरी, और बिंब दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, तो 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी क्या है प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को v से डिनोट करते हैं तो 1 बटा वी बराबर 1 बटा सी क्या है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं तो 1 बटा एफ। तो दर्पण सूत्र हो गया अपना 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी, इसको दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें यू बिंब दूरी, v प्रतिबिंब दूरी तथा f फोकस दूरी है, इनमें संबंध जो स्थापित होगा वही दर्पण सूत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण अब इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं बच्चों दर्पण सूत्र की। इस दर्पण सूत्र में से बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं लेकिन डेरिवेशन कभी नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण के
गोलीय दर्पण के बिंब दूरी, बिंब दूरी कोष्टक में स्मॉल यू, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी स्मॉल वी, व फोकस दूरी स्मॉल एफ के मध्य जो संबंध सूत्र जो संबंध सूत्र प्राप्त होता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। मतलब 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये अपने को हमेशा याद रखना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है बच्चों दर्पण सूत्र। अब इसके बाद में अपन देखेंगे आवर्धनता। आवर्धनता है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से निरूपित किया जाता है। इसे स्मॉल m से निरूपित किया जाता है तथा प्रतिबिंब द्वारा तथा दर्पण द्वारा किसी बिंब को तथा दर्पण द्वारा किसी बिंब को दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धनता कहलाती है। आवर्धनता कहलाती है।
स्मॉल m बराबर माइनस h अपॉन v, h डैश अपॉन h। बिंब तथा प्रतिबिंब ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो कहलाएगा आवर्धनता। प्रतिबिंब ऊंचाई बटे बिंब ऊंचाई। या कह सकते हैं m बराबर माइनस v अपॉन यू, या कह सकते हैं h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन यू। ये संबंध है इसका कि बिंब से कितना बड़ा है या छोटा है प्रतिबिंब, उसका निर्धारण करती है आवर्धनता। चिन्ह परिपाटी बच्चों मैंने आपको बताई दी थी। अब इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो कल नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों। ओके, धन्यवाद।